वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 53 जो कि सेंड की है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएसटी ऑफ दिल्ली ने और यह 12 नवंबर 2020 के लिए। यहाँ पर बेटा नवंबर 11 करना होगा आपको। ये पुराना डेट यहाँ पे डली हुई है, यहाँ पे 11 आ जाएगा क्योंकि ये नवंबर के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है आपके लेस बुक बिहाइव से लिया गया है, जिसका नाम है माई चाइल्डहुड लेसन। ये जो लेसन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। वो एक साइंटिस्ट एंड स्टेट्समैन थे। हिज प्रोजेक्ट्स इन स्पेस, डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो इंडिया को 21st सेंचुरी में भी गाइड करेंगे। ही बिकेम अवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। ये हमारे 2002 में 11th प्रेसिडेंट भी बने थे, यानी कि राष्ट्रपति बने थे। In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. My childhood is a small paragraph, एक small part था इनकी इस बुक का। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है Wings of Fire, जिसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में लिखा है। और माई चाइल्डहुड इज अ स्मॉल, उनका जो चाइल्डहुड है बहुत छोटा था, इसमें ये उन्होंने बताया है। तो चलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने लिखा है। यहाँ फैमिली के बारे में बताया, फिर फर्स्ट वेजेस की पहली बार उन्होंने कब कमाया, फ्रेंड्स के बारे में है। देखते हैं कि करके। Born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। ये जो है मद्रास में रामेश्वरम में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे जो तमिल फैमिली थी। पेरेंट्स वर सिंपल एंड काइंड। इनके जो पेरेंट्स है वो सिंपल थे, काइंड थे। कलाम एंड हिज सिबलिंग्स कोट सच क्वालिटीज फ्रॉम हिज नेम। और कलाम ने और इनकी जो बाकी सिबलिंग्स थे, यानी कि इनके जो भाई बहन थे, सगे भाई बहन, उन्होंने इनसे क्या क्या क्वालिटी ली थी। यहाँ बताया जैनुलब्दीन जो है इनके फादर का नाम था, उनसे उन्होंने ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। आशिमा जो है इनकी मदर का नाम था, उनसे इन्होंने फेथ इन गुडनेस एंड मतलब कि अच्छाई में विश्वास और डीप काइंडनेस, ये उन्हें काइंडनेस होता है दयालुता, तो ये उन्होंने अपनी मदर से सीखा। When the Second World War broke out in 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था 1939 में, it turned out to be the opportunity to earn wages for the first time for अब्दुल कलाम। उस समय पर अब्दुल कलाम के लिए पहली बार पैसा कमाने का अवसर आया था। He started helping his cousin शमसुद्दीन। उन्होंने अपने भाई शमसुद्दीन की सहायता करनी शुरू की। To catch the bundles thrown from the running train। कहाँ से कैसे जो ट्रेन होती थी वहां से न्यूज़पेपर के बंडल्स फेंके जाते थे, जिन्हें ये दोनों कैच करते थे। इसके भाई की ड्यूटी थी कैच करना, लेकिन ये भी उनकी हेल्प करवा देते थे। कजन थे ये इनके। फ्रेंड्स कौन कौन थे इनके? 3 क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। 3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तीनों कहाँ से थे? हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। लेटर इन लाइफ, अब ये तीनों ही लास्ट में क्या क्या बने अपनी लाइफ में? ये है रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये 3 इनके फ्रेंड के नाम हैं। जो रामानंद शास्त्री है, ये बिकेम प्रिस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। ये रामेश्वर टेम्पल जो था जहाँ पे इसके फादर पहले से प्रिस्ट थे, वहीं पर ये प्रिस्ट बन जाता है। और अभी अरविंदम क्या होता है? ही वॉज स्टार्टेड बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट और विजिटिंग पिलग्रिम्स। और ये जो पिलग्रिम्स होते हैं, यानी कि जो धार्मिक यात्रा करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज कराते थे, उसका इन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। शिव प्रकाशन जो इसके फ्रेंड थे, उन्होंने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम शुरू किया है साउथर्न रेलवे के लिए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, एज चिल्ड्रन नन ऑफ देम एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंग देमसेल्व्स। जब वो बच्चे थे, इनके बीच में कभी भी कोई भी डिफरेंस धर्म को लेके नहीं आया, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, बिल्कुल हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। और ये कौन थे? अब्दुल कलाम मुस्लिम थे। दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग एनी रिलीजियस सेरेमनीज। कोई भी धार्मिक फंक्शन होता था, सब एक दूसरे का हेल्प करते थे।
वो इनके फंक्शन में और ये इनके फंक्शन में। Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories Kalam's mother and grandmother would tell the children in his family. और जब बेड पे सोते थे, जब सोने का टाइम होता था, तो उनकी मदर जो है अब्दुल कलाम की और उनकी जो दादी है वो उन्हें रामायण से और प्रोफेट मोहम्मद जो थे उनकी कहानियां सुनाती थी। When he was in 5th standard, a new teacher joined the school. जब अब्दुल कलाम 5वीं क्लास में थे, एक नया टीचर स्कूल में आता है। Who changed the seat of Kalam and his friend. जो अब्दुल कलाम की सीट जो है उसके दोस्तों की सीट जो है चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स के नाम क्या है? रामानंद शास्त्री। Discriminating them based on their religion. ये दोनों फ्रेंड्स साथ बैठे होते हैं तो इनकी सीट चेंज कर दी जाते हैं। और वो क्यों चेंज कर देते हैं टीचर? क्योंकि उनके धर्म के हिसाब से। This left both the student feeling hurt. इस वजह से दोनों ही बच्चों को बहुत बुरा लगा। किस किस को? अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री को। They talked to their parents about the incident. बात की। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher. लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को सम्मान किया, बुलाया and told him that he should not spread the poison of social inequality. टीचर से कहा कि आप समाज में सामाजिक असमानता का जहर न फैलाएं एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ द इनोसेंट चिल्ड्रन, और बच्चों के बीच में इस तरह की भावना पैदा न करें जो मासूम बच्चे हैं। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school or the island. उन्होंने सीधा सीधा उस टीचर से कहा कि या तो आप इन बच्चों से माफी मांगो, नहीं तो स्कूल को छोड़ के चले जाओ या आइलैंड को भी छोड़ के चले जाओ। The strong sense of convictions Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. ये जो एक्शन लक्ष्मण शास्त्री ने लिया था, ये किसके फादर थे? रामानंद शास्त्री के फादर थे, प्रीस्ट थे रामेश्वर टेम्पल में। तो इस स्ट्रॉन्ग एक्शन की वजह से वो जो टीचर था, यंग टीचर था, उसमें सुधार हुआ, वो सुधर गया, उसने अपनी सोच बदल दी। अनदर टीचर शिव Subramaniam Iyer was also an orthodox Brahmin but a rebel. ये जो टीचर था ये भी ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से था, लेकिन ये एक रेबेल था। रेबेल कौन होता है? जो अलग हटके काम करता है। इनकी ब्राह्मण तो था लेकिन जात पात को नहीं मानता था। His wife on the other hand was conservative. लेकिन जिसकी वाइफ थी वो कंजर्वेटिव थी, वो मानती थी सभी इन चीजों को। He used to spend a lot of time with Kalam, encouraging him to study and succeed. और ये जो सुब्रमण्य था, टीचर थे इनके साइंस के, ये जो है अब्दुल कलाम को हमेशा एनकरेज करते थे, प्रेरित करते रहते थे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वन डे ही इनवाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर ए मील, बट एक दिन ये अपने घर पे अब्दुल कलाम को खाने के लिए बुलाते हैं, पर इनकी जो वाइफ है नॉट अलाउड कलाम टू एंटर द किचन, पर इसकी जो वाइफ है कलाम को किचन में नहीं आने देती। He did not say anything to her, लेकिन ये अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहते, but sat beside Kalams to have a meal with him. और ये क्या करते, खुद ही उसको सर्व कर देते हैं, उनके पास में बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। Later he told Kalam not to get upset. बाद में ये कलाम से कहते हैं कि उन्हें अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अगर आप एक बार सिस्टम को चेंज करने के बारे में सोच लेते हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। नेक्स्ट टाइम व्हेन कलाम वाज इनवाइटेड टू डिनर, अगली बार जब कलाम को घर पे खाने के लिए बुलाया गया, हिज वाइफ टुक कलाम इनसाइड देयर किचन एंड सर्व फूड। तो अगली बार क्या किया, जो इनकी वाइफ थी टीचर की, कलाम को किचन में लेकर गई और उसने खाना भी सर्व किया। तो देखा किस तरीके से बहुत ही प्यार से इन टीचर ने अपनी वाइफ का एटीट्यूड चेंज कर दिया। कितना अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। When Kalam wanted to go out of his hometown to study, he went to his father to take permission. अब जो कलाम है ये आगे पढ़ना चाहते थे, तो इसके लिए अपने जो फादर उनसे परमिशन लेने के लिए जाते हैं। His father told him as if thinking aloud. इसके फादर जो इन्हें बताते, जब सोचते हैं वो क्या बताते हैं, अब्दुल, I know you have to go away to grow. मैं जानता हूँ कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ने के लिए जाना चाहते हो। Does the seagull not fly across the sun? क्या सीगल सन के क्रॉस फ्लाई नहीं करता? Alone and without a nest.
क्या घर के बिना, और यहाँ पे अकेला और बिना घर के। जो सीगल है वो उड़ता है ना आसमान में, तो इसके फादर से ये समझा रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि हाँ तुम भी जाओ, घर छोड़ के जाओ, दूर जाओ, दूर जाएंगे, बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे वो। ही कोटेड खलील गिब्रन टू क्लाम्स हेजिटेटेड मदर। अब जो यहाँ पे इसकी जो मदर है वो मना करती है जाने के लिए, हेजिटेट होती है। तो ये एक कहा, उनकी जो बात बताते हैं खलील गिब्रन की, वो कहते हैं योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे बस केवल आपके बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड द डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। ये तो बेटे और बेटियां हैं लाइफ लॉन्गिंगनेस की फॉर अपने आप में। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे द्वारा आए हैं इस दुनिया में, बट नॉट फ्रॉम यू, पर तुम्हारे से नहीं है। यू मे गिव दैम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, उन्हें अपने विचार नहीं दे सकते, क्योंकि सभी के विचार अलग अलग होते हैं, तो आप सभी जानते हैं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, क्योंकि उनके अपने खुद के विचार होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये टास्क 1 है, आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। ये जो 4 क्वेश्चन यहाँ पे टास्क 1 में 1 2 3 4, इनके सभी के आंसर आपको 20 से 30 वर्ड्स में देने हैं। टास्क 2 में क्वेश्चन के आंसर जो है वो 40 से 50 वर्ड्स के बीच में देने हैं। ध्यान देना वर्ड्स लिमिट पर, वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि एक छोटा क्वेश्चन है 20 से 30 वर्ड्स का, या 3-4 लाइनों का होगा, ये 5 से 6 लाइनों का होगा, 7-8 लाइनों का होगा ज्यादा से ज्यादा। जब आप कॉपी में लिखेंगे तो फालतू अगर आप लिखोगे तो एक ही क्वेश्चन पे आपका टाइम सारा स्पेंड हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, जितना पूछा गया उतना ही बताना है, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है ताकि आपका पेपर ना छूटे। जैसे यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अपनी फर्स्ट वेजेस, पहली कमाई के लिए अब्दुल कलाम क्या किया था बताओ। वो वहां पे न्यूज़पेपर को क्या करते थे, कैच करते थे ना बंडल्स को रनिंग ट्रेन से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अब्दुल कलाम को अपने पेरेंट्स से मिलती है, ये बताना था। पीछे भी हमने पढ़ा था कि उनके फादर से उन्हें क्या क्या सीखने को मिला और मदर से क्या क्या सीखने को मिला, वही आपको इसमें लिखना है। हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में वो क्या बताते हैं, ये बताना है। What happened when अब्दुल कलाम went to his teacher's house for dinner? अब्दुल कलाम जब अपने टीचर के घर जाते हैं खाना खाने के लिए तो क्या होता है। पहला क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हो गए, इन चारों के आंसर आपको शॉर्ट में देने हैं, बहुत ही शॉर्ट में, 20 से 30 वर्ड्स में। टास्क 2 में जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, narrate an incident from the extract which sheds some light on how difference can be resolved peacefully. आपको कुछ एग्जाम्पल बताने, एक एग्जाम्पल बताना है, इंसिडेंट मतलब होता है घटना, एक घटना बतानी है जिसमें आपको ये पता चले कि किस तरह से डिफरेंसेस को शांति से दूर किया जा सकता है। जैसे जब उसके जो टीचर थे उसे अपने घर पे खाने के लिए ले जाते हैं तो उसकी वाइफ क्या होती है, उसे सर्व करने से, खाना देने से मना कर देती है क्योंकि वो एक मुस्लिम है इसलिए। तो लेकिन जो उसके टीचर है उस बात का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना, वो खुद उसको पास बैठते उसे खाना देते हैं और नेक्स्ट टाइम उसे बुलाते हैं, तो इससे उसकी वाइफ, उनकी जो वाइफ, उन्हें समझ में आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है ये इसमें ही आपको लिखना है। सेम आंसर हो जाएगा 4th का और 1st का। सेकंड देखते हैं, हु वर अब्दुल कलाम बेस्ट फ्रेंड, अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड कौन थे। व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या बताता है। टास्क 3 देखते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन है। हाँ, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स, 100 to 120 वर्ड्स है। 13-14 लाइनें होंगी, इससे ज्यादा लाइनें इसमें नहीं लिखनी है आपको, क्योंकि एक बच्चा एक लाइन में 7-8 वर्ड्स ही लिख पाता है, इससे ज्यादा नहीं लिख पाता। अब्दुल्स फादर सेड, अब्दुल के फादर कहते हैं, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है तुम्हें बढ़ने के लिए दूर जाना है। डज द सीगल नॉट फ्लाई क्रॉस द सन, क्या सीगल सूरज के पार नहीं जाता। अलोन एंड विदाउट ए नेस्ट, अकेला और बिना घोंसले के, बिना घर के। तो वो समझाने के लिए उन्होंने इसे बोला
तो कमेंट करना है, आपको बताना है कि इस बात का क्या मतलब है और वो उन्होंने ऐसे क्यों बोला। चलिए आंसर देख लेते हैं। टास्क 1 में जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर देख लेते हैं। Abdul Kalam earned his first visit by catching the bundle from the running train in Rameshwaram. Second देखते हैं, अब्दुल कलाम inherited honesty and self-discipline from his father and faith in goodness and deep kindness from his mother. Third देखते हैं, अब्दुल कलाम's parents were simple, kind, generous and believed in life necessities. They provided him materially and emotionally secure childhood. Fourth देखते हैं, when Abdul Kalam went to his teacher's house for dinner, his teacher's wife refused to serve him as he was a Muslim. जब अपने टीचर के घर जाते हैं तो उसकी जो टीचर की वाइफ है उसे खाना देने से, सर्व करने से मना कर देती है क्योंकि वो एक मुस्लिम है। Mr. Subramania Iyer served him food and invited him next week also. उन्हें खाना सर्व करते हैं और अगले हफ्ते भी आने के लिए कहते हैं। टास्क 2 में देखते हैं, सेम इसका ही आंसर है, थोड़ा सा और लिख दिया है। When Abdul Kalam went to his teacher's house for dinner, his father's teacher's wife refused to serve him as he was a Muslim. Mr. Subramania Iyer served him food and invited him next week also. This time, his wife took Kalam to kitchen and served him food. अब जब अगली बार ये कलाम आते हैं तो उसकी जो वाइफ है खुद उसे किचन ले जाके जाती है और उन्हें सर्व करती है। This incident shed some light on how differences can be resolved peacefully. ये इंसिडेंट हमें बताता है कि किस तरीके से डिफरेंसेस को शांति से मिटाया जा सकता है। सेकंड देखते हैं, इसी का टास्क 2 का, अब्दुल कलाम हैज 3 चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। इनके 3 फ्रेंड थे, वो भी तीनों कहाँ से थे? हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। Their names are Ramananda Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. It depicts unity in diversity, which is true picture of Indian society. तो ये तीनों फ्रेंड्स के नाम बताया और पूछा था ये आपको क्या शो करता है? ये अनेकता में एकता के बारे में बताता है और एक सच्ची पिक्चर है भारतीय सोसाइटी की, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग जो है बहुत ही मिलजुल कर एक साथ रहते हैं अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, टास्क 3। After completing elementary education, Kalam asked his father for permission to leave Rameshwaram for higher studies. ये जो है हायर स्टडी करने के लिए अपने रामेश्वरम को छोड़ के जाना चाहते थे, इसके लिए वो अपने फादर से परमिशन लेते हैं। His father was very happy at this. इसके फादर इस बात पे खुश होते हैं। He agreed to send him to higher study at the district headquarters in Ramananthapuram. वो उन्हें यहाँ भेजने के लिए एग्री हो जाते हैं, but his mother was hesitant to send him away from her. और उसकी जो मदर है वो थोड़ा हेजिटेट होती है, बट उसकी जो फादर से मना लेते हैं। He encouraged his son to leave रामेश्वरम. उनकी जो फादर है उन्हें एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि वो जाएं रामेश्वरम छोड़ के, एंड स्प्रेड हिज विंग्स, और अपने पंखों को फैलाए, टू गो टू मेक हिज ओन वे, अपने रास्ता खुद बनाए। He took example of young seagull who leaves their parents' nests to learn to fly. और ये इन्हें सीगल का एग्जाम्पल देते हैं जो उड़ना सीखने के लिए अपने पेरेंट्स के नेस्ट को छोड़ देता है। His father was a wise man and was aware of the need of an individual to grow and achieve his her full potential. इसके जो फादर थे एक बुद्धिमान आदमी थे और वो जानते थे कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए, अपना फुल पोटेंशियल दिखाने के लिए किस तरह से ग्रो करना है। He knew that life is not easy. उन्हें ये भी पता था जो लाइफ है बहुत इजी नहीं है। His son would have to make tremendous effort to face the hardship of life. इनकी जो फादर है वो जानते थे कि उसके बेटे को बहुत ज़्यादा जो जिंदगी की कठिनाइयाँ उसको फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको ये जो वीडियो है समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलो तो जल्दी से इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।